मुंबई में सितारों की चमक उनकी शोहरत देखते ही बनती है। अपने फेवरेट स्टार की एक झलक देखने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक अलग बॉलीवुड लोगों के सामने आ गया है। लोगों के रोल मॉडल बने बॉलीवुड के स्टार्स सवालों के घेरे में आ गए हैं। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स एंगल के सामने आते ही कई सेलेब्स के असली चेहरे बेनकाब हुए। सक्सेस के नशे में चूर कुछ सेलेब्स ड्रग्स के नशे में धुआं उड़ाते दिखे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद कुछ सेलेब्स के व्हाट्सएप चैट उनकी असलियत की पोल खोल रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम के सामने रिया और बाकी पकड़े गए ड्रग पेडलर्स ने कई मशहूर हस्तियों का नाम लिया है, जिनमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह का नाम प्रमुख है। इसी वजह से अब ये सभी सेलेब्स एनसीबी की जांच के दायरे में हैं, जिनसे पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन भेजा है। ड्रग्स के मामले में जिस तरह से बॉलीवुड की इन हसीनाओं का नाम सामने आया है, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन पर ड्रग्स लेने का आरोप साबित हो जाता है तो इनके लिए परेशानी और भी बढ़ सकती है। इस मामले में विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम का कहना है कि एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स और अन्य गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाए हैं। जिन व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है वह एक्ट्रेस के खुद के फोन से हुई है। इसे कोरिबोरेटिव एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है। इसके बाद एक्ट्रेस को साबित करना होगा कि उसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है। ये कहना गलत है कि व्हाट्सएप चैट को एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एनसीबी एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग रैकेट का फंडाफोड़ करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि दीपिका और अन्य एक्ट्रेस पर भी इसी तरह के आरोप लगे तो उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। यदि जांच में ये साबित हो जाए कि ये सभी एक्ट्रेस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं, तो सजा जरूर मिलेगी। यह मादक पदार्थों की मात्रा के आधार पर तय होगा। लेकिन यदि उन पर सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोप साबित होता है तो वह यह बात कोर्ट में कबूल कर लेती हैं, तो कोर्ट उन्हें माफीनामा पर छोड़ सकती है। उन्हें यह भी वादा करना होगा कि आगे वे कभी ड्रग्स नहीं लेंगी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने, बनाने, रखने, बेचने, खरीदने, दूसरी जगह भेजने, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करने और इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के क्लॉज 2 के बी पार्ट में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इतना ड्रग्स पाया जाता है जो कम मात्रा से ज्यादा हो और भले ही कमर्शियल क्वांटिटी से कम हो, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कहते हैं अदालत के आगे कोई भी दोषी छोटा या बड़ा नहीं होता। कानून के सामने हर अपराध करने वाला दोषी होता है। सजा देते वक्त अदालत ये नहीं देखती कि दोषी व्यक्ति समाज के किस स्तर से संबंधित है। ऐसे में यदि ये व्यक्ति जो समाज का आईना होता है, जिसे बड़े पर्दे पर देख लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर उन्हें पूछते हैं, उसी व्यक्ति से यदि कोई गलत काम हो जाता है तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। उसे भी उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक सही संदेश जा सके और दोषी को सबक मिल सके। नवभारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नवभारत मीडिया।